विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी 10th क्लास में प्रमोट किए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट ने 9th क्लास की परीक्षाएं तो निरस्त कर दी हैं और 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो वो बच्चे अपने घर बैठ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक वीडियो डालूंगा और आपको इतनी सामग्री पर्याप्त होगी कि जितनी आप एक दिन विद्यालय में जाके एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 10th क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स आए उनके लिए मैं इंग्लिश का सिलेबस बता देता हूँ। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अनसीन पैसेज। 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो 7-7 नंबर के होंगे, टोटल 14 मार्क्स, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन वोकैबुलरी के पूछे जाएंगे। हो सकता है आप वोकैबुलरी नहीं समझते हो, शब्दावली यानी कि एंटोनियम या सिनोनियम, समानार्थी शब्द या विलोम शब्द आपको पैसेज में से पूछा जा सकता है। और शेष क्वेश्चन जो हैं वो आपके लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। लोकल कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जिस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में लाइन बाय लाइन लिखा होता है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जो उस पैसेज के अर्थ पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आपको लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स के 2 आपके अनसीन पैसेज होंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का। टोटल 5 मार्क्स के हैं, इसलिए इसमें आपके 2 लेटर दिए होंगे क्वेश्चन में और 2 में से आपको एक करना है। उसमें एक इंटरनल ऑप्शन दिया होगा आपके लिए, तो ये आपके 5 नंबर का होगा। इसमें आपके इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, ईमेल, ये सारे शामिल है। जब हम इसकी बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जबकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो। मैं बस आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम हो जाए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अगला पॉइंट है शॉर्ट पैराग्राफ। जैसे आपने अभी तक पढ़े होंगे माई विलेज, काओ, माई स्कूल, इस तरह से पैराग्राफ होते हैं शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आपको 2 दिए होंगे, कुछ आउटलाइंस भी दी हुई हो सकती हैं आपके लिए। 2 में से आपको एक करना है, 4 नंबर का। उसके बाद अगला टॉपिक है लॉन्ग पैराग्राफ, ये 5 नंबर का। यहाँ पर भी कभी कभी विकल्प आता है, कभी कभी विकल्प नहीं आता है। और यहाँ पर अक्सर एक पिक्चर दी हुई होती है और उस पिक्चर पे आपको निबंध लिखवाया जाता है। पिक्चर के अलावा कुछ और डायग्राम, कुछ फोटो वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई टेबल भी हो सकती है, कोई चार्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकती है। जब ये पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अगला टॉपिक है आपका टेंसेज। टेंस में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के 8 सेंटेंस दिए हुए होंगे, 1/2 1/2 आधे आधे मार्क्स के, और टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका क्लोजेज। क्लोजेज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। यहाँ पर आपके 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे 1.5 मार्क्स के, जिनको आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ना है। ये हम जब क्लोज पढ़ेंगे आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। अगला टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 2 नंबर का। एक्टिव वॉइस तो आपने पढ़े होंगे। अगला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, 4 नंबर के। अगला टॉपिक है आपके मॉडल्स, 2 नंबर के। अगला टॉपिक आपकी बुक है गोल्डन एज, उसमें से 2 सीन पैसेज आएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर के, जिनमें से 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे। उसके बाद इस गोल्डन एज में से टेक्सटुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा 60 वर्ड्स में आंसर देना है। उसमें एक विकल्प आपको दिया हुआ होगा 3 नंबर का। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा, वो भी उसमें भी आपको एक विकल्प दिया होगा। वैसे इसका नियम तो यह है कि आपके उसमें एक ड्रामा का चैप्टर दिया हुआ है कि उस ड्रामा में से ये क्वेश्चन आना चाहिए, एक क्वेश्चन, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये उसमें से बिल्कुल नहीं आ रहा है, किताब में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इस गोल्डन एज का आपका पोएट्री सेक्शन जो है वो 9 नंबर का है। उसमें आपका 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट होगा, एक स्टेंजा, 2 होंगे, 2 में से आपको एक करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी कि सह प्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर का होगा।
और 5 नंबर के इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपकी दूसरी बुक है रिजोल्यूशन, उसमें से केवल क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के। अब वो 5+3+2 ये कैसे है इसको जरा समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 80 वर्ड्स में आंसर देना है, उसमें से आपको एक करना है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का। उसके अलावा 3 नंबर के 30-40 वर्ड्स में आंसर देना है आपको 2 में से 1 का, और 2 नंबर के 2 में से 1 का 20-25 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर देना है। और आपका लास्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी से संबंधित पैराग्राफ भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है, उसका 4 नंबर का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। इसका आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।